हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लाया हूं जिसके थ्रू आप बहुत सारी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आप जानते होंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स कितना टफ लगता है बच्चों को सॉल्व करना करते हुए। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व किया है कि जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और जब लास्ट में आंसर्स आ रहा होता है तो रूट में आंसर आ जाता है, तो बच्चे उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो उसमें वो स्ट्रक हो जाते हैं, उसमें अटक जाते हैं। तो वहां पे उस चीज में नहीं फंसे, तो उस चीज से निकालने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत आसान एक शॉर्ट ट्रिक लाया हूं। अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लें तो आपको कभी जिंदगी में नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की वैल्यू कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगी ही नहीं। परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में आप जानते हैं, बहुत इजीली बच्चे परफेक्ट स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात करता हूं, परफेक्ट स्क्वायर्स की बात करता हूं, तो परफेक्ट स्क्वायर्स में अगर जैसे हमारे पास है कोई रूट 16 है तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट हम बोल देते हैं कि 4 है। रूट 25 की वैल्यू है तो 5 है। रूट 49 की वैल्यू है निकालनी है तो 7 है। तो ये तो हमारे लिए बहुत एक इजी टास्क हो गया, तो बच्चे इसको बहुत आसानी से कर लेते हैं। बट बच्चे जो स्ट्रक करते हैं, जो रुकते हैं, जहां पे फंसते हैं, वो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। जैसे आप बोल दें फॉर एग्जाम्पल कि रूट 19 की वैल्यू बताओ, फॉर एग्जाम्पल हम बोल दें रूट 10 की वैल्यू बताओ, रूट 200 की वैल्यू बताओ। तो यहां पे आके बच्चे क्या करते हैं, फंस जाते हैं। तो इसी से निकलने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। आइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए और अपने इन सारे डाउट्स को क्लियर कीजिए। तो चलते हैं हम अपने स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, चलते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम इसको हमें दूर करना है तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि किस फॉर्मूले से किस स्टेप बाय स्टेप हमें जाना चाहिए। तो सबसे पहला जो मेरा एक फॉर्मूला है जिसको आपको लर्न करना है और समझना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है, तो फॉर्मूला है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये आएगा रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। सिर्फ इस फॉर्मूले को अपने माइंड में बिठा लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए। इस फॉर्मूले को अगर तुमने याद कर लिया तो इसमें आपको प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली। तो आइए मैं इसके थ्रू आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं जिससे आपको समझ आएगा कि इस फॉर्मूले को उसमें कैसे अप्लाई करना है। मैंने अगर क्वेश्चन लिया कि रूट 7 की वैल्यू बताइए, रूट 7 की वैल्यू बताइए। अब ये कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं कि आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, तो इसीलिए ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। इसको 7 को इस तरीके से तोड़िए जो इसके इसके हिसाब से टूट जाए। इसका x जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, y भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बने तो भी बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको तोड़ते हैं, तो इसको हम तोड़ेंगे 9 - 2, जो इसके पास में कोई नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो। जैसे 9 है तो 7 के पास में है तो इसका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये किस फॉर्म में आ गया, x माइनस वाई की फॉर्म में आ गया। तो फिर इसको हम जो तोड़ेंगे इसका आएगा रूट 9 माइनस वाई कितना है 2/2, रूट एक्स कितना है 9। तो बच्चों ये तो बहुत आसानी से हो गया। 9 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 9, तो उसका रूट की वैल्यू क्या होती है 3, माइनस ये आ गया 2/2 × 3। तो ये तो बहुत आसानी से हो गया, ये 2 ये आया 2 3 3 - 2/6। तो इसकी जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद, वो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.67। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर के थ्रू, यही आने वाली है। तो ये इसकी रूट 7 की नॉन परफेक्ट
स्क्वायर रूट की वैल्यू √7 की 2.6 आ गई। तो इसमें हमने क्या किया, हमने 7 को 9 - 2 की फॉर्म में तोड़ लिया और हमारा इसका आंसर बहुत इजीली आ गया। तो ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि आपको इसमें ये बहुत फॉर्मूला जो है आपके यूज टू हो जाए। तो यूज टू होने के लिए हम आपको सेकंड क्वेश्चन करवाते हैं। लाइक मैंने ले लिया, आपको लिया मैंने 11, √11। तो √11 को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं बताओ। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा होमवर्क में जो आपको करने हैं, ट्राई करने हैं। तो ऐसे ही √11 की वैल्यू क्या हो सकती है। तो जैसे हमने यहाँ पे 9 - 2 तोड़ा था, तो इसी तरीके से 11 को हम तोड़ सकते हैं 9 + 2। तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते, तोड़ सकते हैं। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये किसकी फॉर्म में आ गया, x + y की फॉर्म में आ गया। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि √x + y/2 √x, यही कहता है। तो इसी हिसाब से हमें इसे खोल लेना है। तो √9 + y कितना है 2 /2 √9। तो इसको हम जब खोलेंगे तो हमारा आएगा 3 + 2/2 3। 9 का कितना होगा 3, तो 2 3 जा 6। तो इसकी हमारी 11 की वैल्यू आने वाली है 3.33। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। कैलकुलेटर, अगर आप चाहते हैं कि मैं क्रॉस चेक करना चाहता हूं तो आप चेक कर सकते हैं। अब ऐसे ही हमारे पास मान लो एक और मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं। एक जो क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। लाइक अब एक बड़ी टर्म लेकर देखते हैं हम। लाइक 3 नंबर पे हमने ले लिया √200, ले लिया। तो √200 को इस तरीके से तोड़ना है जो इसके आसपास कोई ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, रूट का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो। तो ऐसा तो हम जानते हैं कि 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है। तो उसको हम लिख सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं 196 + 4। तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ पे तो दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हो गए, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। 196 का 14 हो गया, 4 का 2 हो गया। तो हम कितनी आसानी से लिख सकते हैं 196 प्लस, और इसको हम तोड़ सकते हैं 4/2 √4, लिख सकते हैं बहुत इजीली। तो यहां से हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, √196 होता है 14 + 4/2 × 4। 4 का हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 4 का, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 2। तो ये आ जाएगा हमारा 14 + 4/, नो नो नो, यहाँ पे हमने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। तो इसको हम रिसॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा 4 नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा x की वैल्यू आएगी 196। क्या आएगी 196। तो 196 का कितना होता है, 196 का होता है हमारा 14। और 14 हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 4/28। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू आ जाएगी 14.142। यू कैन चेक बाय योर कैलकुलेटर ऑल्सो। तो ये बहुत आसान था, इसमें कुछ नहीं है करने के लिए। कोई भी हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट दे रखा है, उसको हमें इस तरह से तोड़ना है कि x की वैल्यू या जो है उसको हम क्या करना है, वो हमारी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो बहुत आसान था। ऐसे ही अगर मैं एक और प्रॉब्लम लेना चाहूँ, लाइक मैंने लिया 4 क्वेश्चन अगर मैंने लिया है, तो फोर्थ वन अगर मैंने लिया है, तो फोर्थ वन में अगर मैं ले लूँ √13 है। तो √13 को कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम तो इसको कैसे तोड़ेंगे, सर हम इसको तो ऐसे तोड़ेंगे कि 9 + 4। और कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर हम तो इस तरीके से तोड़ेंगे 16 - 3। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप दोनों तरीके से तोड़ सकते हैं, आंसर सिमिलर ही आएगा, सेम ही आएगा इसमें। तो जैसे इसको तोड़ा तो 9 आ जाएगा, √9 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 4/2 √9। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी 3 + 4, 2 3 जा 6। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी निकल कर, जो हमारी वैल्यू आएगी इसकी आ जाएगी हमारी 3.6।
क्या आ जाएगी 3.6, ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर इसके थ्रू हम करेंगे इस वाले में, तो ये क्या आ जाएगा √16 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो ये भी हमारा 4 - 3/8, तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, ये भी 3/6 आ जाएगा। तो बच्चों दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, आप अपने कैलकुलेटर के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो बच्चों था ना ये आसान, कितना आसान था रूट की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो इसके थ्रू आप सारे सवाल इसको अपने सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ इतना टफ है नहीं जो आप कर नहीं पाए। बस एक सिंपल सा फार्मूला है कि √(x+y) इक्वल टू √x को इस तरीके से तोड़ना है जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, +-y/2√x। ओके बच्चों, तो अगर आपको और क्वेश्चंस ट्राई करने हैं तो जैसे मैं आपको क्वेश्चंस देना चाहूँ होमवर्क के लिए, तो होमवर्क में अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं आप और प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो इसमें आप ले सकते हैं √47 निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं सेकंड का √27 निकाल 25, 25 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है ही, तो √27 निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं 27 निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं √29 निकाल सकते हैं। बहुत इजी है। इस वाले को अगर आप तोड़ना चाहें तो 49 माइनस जो टूटेगा, मतलब आपको एक हिंट दे रहा हूं मैं, तो हिंट के बेसिस पे अगर आपको देना चाहूं तो उसमें सिंपली इसको आप इस तरीके से तोड़ सकते हैं 49 -2। इस वाले को अगर आप तोड़ना चाहें तो इसको तोड़ सकते हैं 25 + 2। इस वाले को अगर आप तोड़ना चाहें तो 25 + 4। तो बहुत इजी है, x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई, फॉर्मूले में पुट करो, फॉर्मूला हमारा है √(x+y), तो उसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, एंड जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।